भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा करते हुए कहा है कि इस चुनाव में जनता लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वालों को सबक सिखाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर तिथियों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मत डाले जाएंगे, जबकि चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग के ऐलान का स्वागत किया है। वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सभी 28 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी और जनता लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वालों को सबक सिखाएगी। चुनाव की घोषणा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है और वो बीजेपी से आगे चल रही है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना भी साधा। 3 नवंबर की तारीख मध्य प्रदेश के 28 उपचुनाव के साथ पूरे भारत में जो उपचुनाव हैं उनकी आई है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे। हमारे लगभग सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 4 विधानसभाएं बची जो कल तक हमारी वो भी डिक्लेरेशन उनका भी हो जाएगा और पूरी तैयारी कांग्रेस की है। और हर दिन हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी एक विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। आज रायसेन जिले की सांची विधानसभा में हजार लोगों की उपस्थिति में उनका कार्यक्रम चला। कल मंदसौर की सुवासरा विधानसभा, 3 तारीख को हाट पिपलिया विधानसभा। ऐसा हमारा पूरा चार्ट बना है। और इस बार खुशी की बात ये है कि कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता ये चुनाव लड़ रही है। उसके मन में पीड़ा है कि जिस सरकार के लिए हमने 5 साल वोट डाला, 5 साल में एक बार डालना पड़ता है हमको, और ये बार बार बीजेपी ख़रीद फरोख्त करके, क्योंकि इसे अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा, तो ख़रीद फरोख्त करके सरकारें जगह जगह गिरा रही है। तो एक बार बड़ा सबक भाजपा को सिखाएगी जनता, हमारे साथ खड़ी। ये असल में शिवराज सिंह चौहान एक घबराया हुआ मुख्यमंत्री है। जहाँ जा रहा है पत्रकार सवाल पूछते हैं, किसान सवाल पूछता है, वो बेरोजगार नौजवान सवाल पूछता है, तो ये घबरा चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अब इनको ये खुशी हो गई कि चलो अब आचार संहिता लग गई है, तो अब ज़्यादा कोई जवाब सवाल की बात नहीं, भाषण ठोको और चल दो। क्यों भाषण वीर तो ही 1.5 घंटे से कम भाषण देता नहीं जवान। देखिए इस समय 2 व्यक्ति के चेहरे का नूर भयानकतम उतरा हुआ। एक है शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हैं श्रीमान ज्योतिरादित्य। इनका नूर उतरा हुआ है। आम जनता भी देख रही है कि किस तरह घबराहट है। और उन्होंने कमिट कर लिया शिवराज ने खुद ही कि भाई मैं तो अभी टेम्परेरी हूँ, आप मोहर लगाओगे तभी मैं परमानेंट हो पाऊँगा। तो जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था 2018 में। अब कैसे उस पर मोहर लगाएगी कि नहीं आप बड़े अच्छे हो। रिजेक्ट फिर से एक बार शिवराज चौहान। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि हमें भरोसा है कि हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जनादेश और लोकतंत्र का अपमान किया है, तो उपचुनाव वाले इलाकों की जनता उन्हें सबक सिखाने तैयार बैठी है। इंतजार कर रही थी कि जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार को, जनादेश प्राप्त सरकार को, लोकप्रिय सरकार को संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर गिराया गया था, हम इंतजार कर रहे थे कि जल्दी उपचुनाव हो, ताकि प्रदेश की जनता के मन में जो आक्रोश है सरकार के प्रति, जो विकास अवरुद्ध हो गया है, जो विकास की गाड़ी रुक गई है, जिस प्रकार से गद्दारी के साथ इस सरकार को गिराया गया है, डील करके गिराया गया है, उसको कड़ा जवाब देने को जनता बेताब थी। और विकास जो अवरुद्ध हो गया उसे वापस विकास की गति को देने के लिए जनता बेताब थी। तो निश्चित तौर पर यह चुनाव ऐसे हैं जिसमें जनता अपने आक्रोश को वोट के रूप में तब्दील करेगी और परिणाम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो एक चुनी सरकार को गिराने का जो पाप भाजपा ने किया उसको कड़े जवाब के रूप में चुनाव होंगे।
कुल मिलाकर भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ 6 महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 10 नवंबर यानी मतगणना के दिन ही पता चलेगा। भोपाल से सुशील यादव के साथ कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट।